हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और आज का ये वीडियो होने वाला है एफआईआईस की ख़रीदारी के ऊपर। और जैसा कि देखते हैं कि कुछ स्टॉक हैं जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए दोस्तों। तो वो जो स्टॉक है उसमें एफआईआईस काफ़ी बड़ा क्वान्टिटी खरीद के रखे हैं। Q2 का जैसे देखते हैं तो Q2 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो जहाँ पे लगभग 7 से 8 स्टॉक मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और इसमें एफआईआईस अपना होल्डिंग काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी कंपनीज़ का फंडामेंटल हम लोग चेक करते जाएंगे और ताकि आपको सारे कंपनीज़ का पूरा डिटेल्स आपको पता चल सके। और इन कंपनी को फोकस में रखिएगा क्योंकि आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की। और जैसे फर्स्ट कंपनी का प्राइस हम लोग देखते हैं तो इसका जो प्राइस है 130 रुपये के आसपास चल रहा है। और जैसे कि ये कंपनी नई है, 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और तब से इसका जो प्राइस है 237 के आसपास ये प्राइस हमें देखने को मिला था उस टाइम में। और अभी जो इसका प्राइस है 130 रुपये के आसपास। और कंपनी ने अब तक माइनस में ही रिटर्न दिया है, -45% का। और जैसे बात करी एक साल की दोस्तों, तो एक साल में कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और लगभग 17% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। अब इसमें जानते हैं कि एफआईआईस अपना होल्डिंग इसमें क्यों बढ़ा रहे हैं और कितनी मात्रा में बढ़ाए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एफआईआईस की होल्डिंग। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, 31,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी है 11% का और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 8% का। बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 49% का, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या हुआ था कंपनी में, तो नेट प्रॉफिट हुआ था 1936 करोड़ का और कंपनी में डेट है 68,000 करोड़ का। अब यहाँ पे जैसे डेट की बात हम लोग अभी करने वाले हैं दोस्तों आने वाले पॉइंट्स पे, तब तक हम लोग इसका देखते हैं पी रेशियो। तो पी रेशियो दोस्तों इसमें 16 है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि 20 के पी रेशियो तक को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 16 है जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस टू अर्निंग 8 रुपये के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पे बुक वैल्यू लगभग 2 गुना है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है क्योंकि कई स्टॉक होते हैं जो लगभग 4 गुना 5 गुना में ट्रेड कर रहते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू की दोस्तों, तो इंट्रेंसिक वैल्यू 116 रुपये है और स्टॉक का प्राइस है 131 रुपये। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो हमें सही वैल्यू पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी में डेट इतना ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर कुछ जो लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो फाइनेंस कंपनी है, तो इसमें ऐसी कंपनी में डेट रहता ही है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे 5 साल का जैसे बात करें 2017 से 2022 अब तक का, तो यहाँ पे मार्केट का ही सिचुएशन 2019, 20, 21 तीनों में मार्केट का सिचुएशन हमें सही देखने को नहीं मिला था। अब बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि लगभग 49% का इसका पिछले ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर भी इसमें काफ़ी अच्छा मिला है दोस्तों। एंड पी रेशियो 16 है, जो कि ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक के प्राइस के आसपास ही है। मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यू सही वैल्यू में ही है, कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एफआईआईस अपना होल्डिंग कितना इसमें बढ़ाए हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एफआईआईस का होल्डिंग पिछले Q1 में जैसे देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास का था, जो कि अब बढ़ के 6% और 80 हो गया, लगभग 6.5% के आसपास का यहाँ पे एफआईआईस की होल्डिंग हो गई है। डीआईएस ने अपना होल्डिंग लगभग इसमें कम किया है, लगभग 4% के आसपास का डीआईएस का होल्डिंग कम हुआ है, जबकि 4% के आसपास एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। बाकी प्रमोटर देखेंगे दोस्तों तो प्रमोटर 71% की है। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस को, समझते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और जैसा कि प्रमोटर की ही इसमें 71% की हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर अपनी क्योंकि जो भी लॉस होगा वो पहले प्रमोटर की होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 71% हिस्सेदारी उन्हीं की है। तो कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा करने वाला है, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे
हम लोग समझते हैं कि कंपनी में कैश फ्लो क्या है। दोस्तों यहाँ पे कैश फ्लो हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको लॉस ही है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको लॉस ही हो रहा है। और जैसे बात करें पिछले ईयर की 2021 में इनको -88 करोड़ का लॉस था। उसके बाद अभी जैसे देखेंगे 2022 में तो 679 करोड़ का लॉस ही है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन जैसे देखेंगे कंपनी का जो एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, कंपनी का 1 साल का जो भी प्रॉफिट ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं आने वाले समय के लिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आपको इस स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। अब देखते हैं अगले स्टॉक को। दोस्तों इस कंपनी की जैसे बात करें, जो हमारी अगली कंपनी है, ये भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का 1 महीने का रिटर्न, तो 1 महीने में 7% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 5% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें दोस्तों तो माइनस में है 17% का। और 5 साल की बात करें तो 15% पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं दोस्तों 19,460% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है अपने लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है और एफआईआईस अपना होल्डिंग इसमें कितना बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्राइस हम लोग देख रहे हैं, स्टॉक का प्राइस 534 रुपये के आसपास का है। अब यहाँ पे एक बार कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 16%, जो कि ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7%। कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप की, तो 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 543 करोड़ हुआ था। इस कंपनी में भी डेट है, जैसा कि मैंने बताया पिछली कंपनी के बारे में, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लोन देना या फिर फाइनेंस करना किसी भी कंपनी को या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म को या फिर कोई आदमी को। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में डेट रहता ही है। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, पी रेशियो की, तो पी रेशियो दोस्तों 13 है, जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 40 है, जो कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पे जो भी फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं, मात्र कंपनी में कर्ज ही है, बाकी रेशियो हमें सही नज़र आ रहे हैं। पिछले ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 16% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू लगभग 253 रुपये के आसपास का है। और करेंट प्राइस है स्टॉक का 535 रुपये। तो यहाँ पे स्टॉक लगभग दोगुना है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू के मुकाबले, तो इंट्रेंसिक वैल्यू 455 है और स्टॉक का प्राइस 535 है। तो थोड़ा सा इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, मतलब कि ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते इस स्टॉक को। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों एफआईआईस ने अपना होल्डिंग इसमें कितना बढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम है कैन फाइनेंस होम लिमिटेड। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कैन फिन होम लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और ये प्रमोटेड है कैनरा बैंक से। अब यहाँ पे देखेंगे एफआईआईस की होल्डिंग इसमें क्या है। तो दोस्तों Q2 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो गया है। एंड प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो एज इट इज़ बनी हुई है 2019 से। 2019 से प्रमोटर ने अपना कोई भी यहाँ पे स्टेक सेल नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड का टाइम भी निकल गया, उसके बाद भी इसमें एज इट इज़ 29% की हिस्सेदारी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे एफआईआईस की होल्डिंग इसमें कोई भी नहीं हुआ करता था। और Q2 में जैसे अभी सितंबर का Q2 ख़त्म हुआ उसके बाद से इसमें एंट्री हुआ है, मतलब इसमें Q2 में एंट्री हुआ है। लगभग 9% के आसपास का एफआईआईस का होल्डिंग इसमें आया है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। बात करते हैं डीआईएस की होल्डिंग की दोस्तों, तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग लगातार इस कंपनी में बढ़ाया है। और अब इसका जो स्टेक है डीआईएस का वो लगभग 23% की होल्डिंग इसमें आ गई है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 37% की पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ पे जैसे एक चीज़ समझते हैं दोस्तों, 45% की पब्लिक होल्डिंग थी, लेकिन पब्लिक ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। इस नाम से उन्होंने स्टॉक को सेल किया और सेल करने के बाद एफआईआईस ने ख़रीदा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 37% की हिस्सेदारी अब तक पब्लिक की इसमें रह गई है। तो टोटल ओवरऑल देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसा है ईयर ऑन ईयर, वो देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट से।
दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये 2021 का है, 2022 का है। 2022 में जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2022 का नेट प्रॉफिट है दोस्तों, रिज़र्व है 3000 करोड़ का, एंड 2021 का रिज़र्व है 2583 करोड़ का, एंड 2022 के सितंबर का देखते हैं तो 3344 करोड़ का। मतलब कि इनका जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बात करें डेट की दोस्तों, तो डेट भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन रिज़र्व भी बढ़ रहा है, तो ये ठीक ठाक है, इसको हम लोग निगेटिव सिग्नल नहीं मान सकते। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट, जो नेट प्रॉफिट है, पीएनएल है, उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है, लगभग 8% का डिविडेंड इसने 2022 में दिया है, और 2021 में 6% का डिविडेंड दिया था। मतलब कि डिविडेंड कंपनी में ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 35 रुपये है 2022 के मार्च का, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। अब एफआईआईस ने भी इसमें होल्डिंग 9% सीधा बढ़ाई है, एफआईआईस की कोई भी होल्डिंग नहीं थी, तो डेफिनेटली जो ये स्टॉक है अच्छा कर सकता है। एक बार मैं इसका नाम आपको और बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है कैन फिन होम्स लिमिटेड। इस स्टॉक को फोकस में ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में स्टॉक बहुत ही अच्छा कर सकता है। अब जो दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेलेक्टेड स्टॉक्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और चलिए दोस्तों देखते हैं अगले स्टॉक को, जिसमें एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। दोस्तों इस कंपनी की जैसे बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 125 रुपये के आसपास है, और इसका जो स्टॉक है उसने एक साल में 77% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे 6 महीने का रिटर्न, तो 6 महीने में 55% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 72% का रिटर्न है। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम रिटर्न को दोस्तों, तो 2006 से बात करें तो यहाँ पे लगभग 2468% का रिटर्न, मतलब 2468% का रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक दे दिया है। अब यहाँ पे बात करें कि एफआईआईएस अपना होल्डिंग इसमें क्यों बढ़ा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस हमें अपसाइड ही देखने को मिल रहा है लगातार। अब यहाँ पे देखते हैं एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें क्यों बढ़ाया है और कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एलटी फूड कंपनी का नाम है, और यहाँ पे जैसे देखेंगे एलटी फूड के बारे में, तो एलटी फूड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1980। और जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो बिज़नेस है वो है बासमती राइस, या फिर जैसे देखेंगे ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस जो होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का इनका बिजनेस है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों फूड का बिजनेस है, तो एफएमसीजी जो रेगुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो इस्तेमाल है वो फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि इसका डिमांड कभी कम होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे एफआईआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग क्यों बढ़ाया है, तो डेफिनेटली इस सेक्टर में उनको इनका जो बिजनेस है वो अच्छा लगा होगा, इस नाम से एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल, तो कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो 4000 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी में कर्ज की बात करें तो कंपनी में कर्ज है दोस्तों 1000 करोड़ का, लगभग 1300 करोड़ के आसपास का कंपनी में कर्ज है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो पिछले ईयर का नेट प्रॉफिट था 343 करोड़। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 18% के आसपास का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब स्टॉक क्या रिटर्न बना के दे रही है, तो आपको स्टॉक को रिटर्न इक्विटी है 15% का, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है। मतलब 14 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब दोस्तों कि कंपनी अपने ही पैसे को उस अपने बिजनेस में लगा के 14% का अर्निंग कर रही है, तो जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जैसे बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो को दोस्तों, तो आज बहुत ही अच्छी कंपनी मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसका पी ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पे पी देखेंगे तो मात्र 12 है दोस्तों, आप समझ सकते हैं पी रेशियो मात्र 12। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर 10 है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू 143 रुपये है, और करेंट का प्राइस चल रहा है स्टॉक का 126 रुपये। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये जो प्राइस है वो आपको सही, ये जो स्टॉक है आपको सही वैल्यू में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है लगभग अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से। अब यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 68 है, स्टॉक का प्राइस 126 है, तो कहीं ना कहीं अपने जो बुक वैल्यू से लगभग दोगुना में यह स्टॉक मिल रहा है। लेकिन हम लोग कई ऐसे स्टॉक देखते हैं
इनका फंडामेंटल भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, रिटर्न इक्विटी भी लगभग 10% 5% के आसपास देखने को मिलता है, और वो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 4 गुना 5 गुना महंगे पे मिल रहा होता है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है एलटी फूड लिमिटेड, ये अब हमें काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और फंडामेंटली जैसे देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी स्टॉक के हमें नज़र आ रहे हैं जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें कितना बढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं एफआईआईएस की लगभग 1% के आसपास की होल्डिंग थी, और सितंबर 2022 की बात करें Q2 की तो लगभग 1% से सीधा इसमें 4% की होल्डिंग इसमें एफआईआईएस ने लिया है। बात करें डीआईएस की होल्डिंग की तो डीआईएस का होल्डिंग था 3.09 जो कि बढ़ के 3.28 हो गया है, जो कि एफआईआईएस की डीआईएस की भी होल्डिंग इसमें बढ़ी है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी एज इट इज़ 56% में बना हुआ है जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे पब्लिक होल्डिंग 35% है। तो टोटल इसमें जैसे देखते हैं दोस्तों तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि एफआईआईएस अपना होल्डिंग इसमें लगभग 3% के आसपास इसमें बढ़ाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है इस स्टॉक के लिए। और साथ ही साथ ये इस स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो सही वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो अगला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये स्टॉक ये भी नया स्टॉक है, 2021 में ही इसका आईपीओ आया था, एंड 2021 में ही ये स्टॉक जो है 14 सितंबर को ये स्टॉक 2021 में लिस्ट हुआ था। यहाँ पे जैसे तब से इसका रिटर्न देखते हैं तो लगभग 1200 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला था, और अभी ये स्टॉक हमें मिल रहा है लगभग 931 रुपये के आसपास। बात करें रिटर्न्स की दोस्तों तो स्टॉक ने अब तक कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है पॉजिटिव में, यहाँ पे लगभग 23% का हमें निगेटिव में ही देखने को मिला है। एक साल की बात करें तो 9% का निगेटिव है, बात करें 6 महीने की तो 3% का निगेटिव है, एक महीने की बात करें दोस्तों तो एक महीने में पॉजिटिव यहाँ पे 0.11% का पॉजिटिव में देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के बिजनेस की, जिससे कि हम लोग ये समझेंगे कि एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें किस हिसाब से बढ़ाया है या फिर क्यों बढ़ाया है। कंपनी में अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं है फिर भी एफआईआईएस ने अपना स्टेक इसमें क्यों लिया। तो चलिए दोस्तों कंपनी का एक बार बिजनेस देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो दोस्तों स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस करती है। और जैसा कि हम लोग समझते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये डिफरेंट टाइप्स के एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स ये सब में जो केमिकल एंटिटीज़ होती है एंड एग्रो केमिकल्स होते हैं, ये सब का इसमें वर्क होता है इस कंपनी में। और जैसा कि हम लोग समझते हैं फार्मा और एग्री केमिकल दोनों का हमें जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा इस समय लग रहा है इंडिया के लिए, और आने वाले समय के लिए भी काफ़ी इसमें ब्राइट फ्यूचर लग रहा है जो भी इस कंपनी ऐसी कंपनीज जो इन सेक्टर में काम कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं एमी ऑर्गेनिक्स का जो फंडामेंटल है वो कैसा है, तो चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जो रिटर्न इक्विटी है 20% के आसपास का है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का है, जो कि बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 22% का प्रॉफिट ग्रोथ था। यहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, और यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा हाई है, 45 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 20 रुपये की अर्निंग पर शेयर है, और यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू है 665 रुपये, और स्टॉक का प्राइस है 928 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है हमें महंगा मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे बुक वैल्यू को, तो बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 149 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे फंडामेंटली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, लेकिन वीक कहे दोस्तों तो वीक उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी ही हमें 20% मिल रहा है जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। बात करें कंपनी में नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट है 74 करोड़, और कंपनी पे कर्ज है मात्र 71 लाख का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी में कर्ज बिल्कुल नहीं है, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि एफआईआईएस का अपने इसमें होल्डिंग आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस कंपनी में बात होगा। तो चलिए दोस्तों एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें कितना बढ़ाया है वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कंपनी नई है, तो एफआईआईएस की इसमें होल्डिंग था 2% के आसपास का, और अभी एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें 5.5% रखा है, मतलब कि इसमें लगभग 3% के आसपास का एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। बात करें डीआईएस की होल्डिंग की तो डीआईएस का होल्डिंग लगभग 3.5% के आसपास का इसमें डीआईएस का होल्डिंग है।
अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रमोटर हिस्सेदारी 39% की है। प्रमोटर ने थोड़ा सा अपने हिस्सेदारी कम की है, लगभग 1-1.5% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 51% है। तो दोस्तों ओवरऑल जैसे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो पॉजिटिव में है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बढ़ते हुए है। पिछले ईयर का जैसे देखेंगे तो 659 करोड़ का था और अभी 695 करोड़। तो जो कैश जो इनका टोटल एसेट है वो हमें बढ़ते हुए ही है। कैश फ्लो की एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रिज़र्व कंपनी का बढ़ते हुए में है। पिछले ईयर की बात करें तो 486 करोड़ का था, उसके बाद से 508 करोड़। तो दोस्तों कैश फ्लो भी हमें ठीक ठाक इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कंपनी का नाम एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और कंपनी बिजनेस करती है फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पे जैसे देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल का। तो ज़रूर इस स्टॉक को फोकस में रखें, आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है। और यहाँ पे जैसे बात करें फ्रेश एंट्री की दोस्तों, फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा वेट करें, लेकिन इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के ज़रूर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये भी कंपनी नया है। बात करें रिटर्न की तो यहाँ पे हमें अब तक कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लगभग ये कंपनी जो है 2021 के आसपास हमें ये जो कंपनी है लिस्ट होते हुए मिली थी। यहाँ पे जैसे दोस्तों कंपनी का बिजनेस को देखें तो बिजनेस में एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम है डोडला डेयरी लिमिटेड, और ये जो कंपनी है तेलंगाना की है, तेलंगाना बेस्ड है। और यहाँ पे कंपनी का जो भी बिज़नेस है वो दूध सेल का है, एंड साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का है, जो डेली यूज़ के होते हैं। एंड इसके लगभग 11 स्टेट्स में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो लगभग ISO सर्टिफाइड भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, और इनके 90 लगभग हम लोग देखेंगे तो 94 मिल्क चिलिंग सेंटर्स हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे देखेंगे मिल्क सेक्टर में FIS ने अपना एंट्री क्यों किया है, तो वो भी हम लोग आगे समझेंगे। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स, तो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल्स हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए। एक बार देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है। अब बात करें कंपनी में कर्ज की, तो कंपनी में 13 करोड़ का कर्ज है, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 132 करोड़ का। तो यहाँ पे डेट फ्री हो गई कंपनी। अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो पी रेशियो 21 है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि 20 के पी रेशियो को हम लोग एवरेज मान के चलते हैं। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें 22 है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट ग्रोथ था 35% का। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू 326 रुपये है, स्टॉक का प्राइस है 487 रुपये। तो स्टॉक हमें इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा ऊपर मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे बुक वैल्यू को, तो बुक वैल्यू के मुकाबले ये लगभग 3.5 गुना हमें ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे FIIs की होल्डिंग इसमें कितना बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल जैसे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का फंडामेंटल हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी में बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा किया है कंपनी ने 132 करोड़ का, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ 35% का है। और यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो हमें 10 देखने को मिला है, तो कभी भी हमें स्प्लिट बोनस इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 4% का FIIs का होल्डिंग था, जो कि बढ़ के हो गया है 13%। तो आप समझ सकते हैं लगभग 9% के आसपास का FIIs ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे DIS का होल्डिंग, तो DIS का होल्डिंग 16% है, जो कि अभी हुआ है इसमें 14%। DIS ने अपना 2% होल्डिंग कम किया है, लेकिन फिर भी इसमें DIS का FIIs से ज़्यादा होल्डिंग है। तो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग मात्र 10% का है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग 16% थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों पब्लिक ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। और ये जो स्टॉक है अभी नया कंपनी है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, इस नाम से पब्लिक इसमें पैनिक में आके सेल कर दिया।
अब यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी, तो प्रमोटर एज इट इज़ बने हुई है 62% में, लेकिन पब्लिक इसमें सेल कर दे रही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर प्रमोटर अच्छे खासे हैं, एफआईआईएस की होल्डिंग ठीक ठाक है, डीआईएस की होल्डिंग भी लगभग हमें 16% के आसपास देखने को मिला था, तो ऐसे कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म होके वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रेश एंट्री आपको अभी बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेश एंट्री के लिए अभी बचें, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी को ज़रूर फोकस में रखें, क्योंकि आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी अच्छा कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग 13% है, तो डेफिनेटली हम अगले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो हमें बेटर आते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी की। दोस्तों अगली कंपनी बताने से पहले एक बार मैं प्राइस इसका आपको इसका नाम और एक बार और बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है डोडला डेयरी लिमिटेड और ये तेलंगाना की कंपनी है जो कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट सेल करती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों जैसे इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, लेकिन सिर्फ नाम जाम के आपको नाम मिल गया, इस नाम से आप स्किप मत कीजिएगा। आप पहले फंडामेंटल्स को एक बार कंपनी का पूरा समझिए, एफआईआईएस की होल्डिंग इसमें किस हिसाब से आई है वो भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे 6 महीने का रिटर्न स्टॉक ने 10% का निगेटिव में दिया है, 1 साल में भी 3% निगेटिव है, 5 साल में भी 151% का पॉजिटिव है यहाँ पे। तो 151% का 5 साल में रिटर्न दिया है। बात करें मैक्सिमम रिटर्न की दोस्तों, तो यहाँ पे जो लगभग 2011 से कंपनी का जो रिटर्न आया है 1118% का, मतलब रिटर्न काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक में। और यहाँ पे प्राइस देखेंगे दोस्तों तो मात्र 97 रुपये का ये स्टॉक है। अब यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, पॉलिस्टर चिप्स, नैरो फैब्रिक्स, ये सब का इनका बिजनेस है, सिंथेटिक यार्न का। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, मतलब दोनों ही हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों कंपनी का डेट क्या है, तो कंपनी में 373 करोड़ का कर्ज है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 245 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी में थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है पी रेशियो मात्र 8 है। आप देख सकते हैं दोस्तों आज आपके लिए अच्छी कंपनी में सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसका पी रेशियो बिल्कुल भी कम है। अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू आप देख सकते हैं 229 रुपये और स्टॉक का प्राइस है मात्र 97 रुपये। तो स्टॉक जो है आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। यहाँ पे बात करें बुक वैल्यू की दोस्तों, तो ज़रूर बुक वैल्यू इसका 47 है, जो कि स्टॉक के प्राइस से लगभग आधा है, मतलब कि आपको जो स्टॉक है वो लगभग दोगुना में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें कंपनी के टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू की, तो वो 229 है, मतलब आपको ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अब बात करते हैं पिछले ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ की। तो दोस्तों पिछले ईयर में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, 20% का लॉस में है पिछले ईयर में। इनका मतलब 20 जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नहीं हुआ है। बात करें फेस वैल्यू की दोस्तों, तो फेस वैल्यू 2 है जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कंपनी में एफआईआईएस ने जो होल्डिंग बढ़ाई है वो कितना है, क्योंकि समझते हैं कि ज़्यादा अगर एफआईआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया है तो ज़रूर कंपनी में कुछ बात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो हमें लगभग बढ़ते हुए देखने को मिला है। 2019 की बात करें तो 59% की इसमें प्रमोटर हिस्सेदारी थी, जो अभी बढ़ के 64% हो गया है। अब यहाँ पे देखें एफआईआईएस की कोई भी होल्डिंग नहीं होता था पहले, जून तक इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं था, Q1 तक। Q2 से डायरेक्ट इसमें एफआईआईएस की लगभग 6% के आसपास की इसमें होल्डिंग आई है। बात करें डीआईएस की होल्डिंग की, तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें से निकाल दिया है, जो कि सही नहीं है, लेकिन एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, तो पॉजिटिवनेस इस स्टॉक में बना हुआ है। अब बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग 28% की है, प्रमोटर होल्डिंग 64% की है। प्रमोटर अपनी कंपनी को बर्बाद होने नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को इफेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखना होता है दोस्तों, अगर एफआईआईएस सेल कर रहे हैं तो डीआईएस को ज़रूर खरीदारी करना चाहिए, अगर डीआईएस बेच रहे हैं तो एफआईआईएस को ज़रूर खरीदारी करना चाहिए, ऐसा इसमें रहता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को ठीक ठाक मान सकते हैं। तो टोटल जैसे देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी का फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक नज़र
आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो माइनस में है या पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको प्रॉफिट हो रहा है लगभग 304 करोड़ का, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस से ही इनको प्रॉफिट है, जो कि अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनको लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से लॉस हो रहा है। टोटल जैसे देखेंगे तो 11 करोड़ का इनको कैश फ्लो में लॉस है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट है, जो कि अच्छी बात है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। और जैसा कि है, इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखें आने वाले समय के लिए। डेफिनेटली यह स्टॉक अच्छा कर सकती है क्योंकि मात्र 97 रुपये का है। इंट्रेंसिक वैल्यू 229 रुपये है। स्टॉक का नाम एक बार और बता देता हूँ, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखें। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी की। तो ये इस कंपनी भी नया है, 2017 के आसपास से यह हमें देखने को मिला। और यहाँ पे जैसे देखेंगे जो लिस्ट हुई है तब से इसका जो रिटर्न है 5 साल में रिटर्न है 103% का। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी जो लगभग 1999 से हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो लगभग 519% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। यहाँ पे जैसे देखेंगे पहले इसका प्राइस होता था 2099 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लगभग 300 से ऊपर देखने को मिला था। उसके बाद से इसमें करेक्शन आया और अभी जो ये प्राइस है लगभग 2020 में देखने को मिला था 38 रुपये। और यहाँ पे अब ये स्टॉक ने उठना चालू किया है और यहाँ पे अभी जो लगभग 266 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपनी का एक बार नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और यहाँ पे FIS अपना होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं वो भी देखेंगे। और कंपनी का एक बार फंडामेंटल्स हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड IT कंसल्टेंट सर्विस में है। जैसा कि जो IT सेक्टर से जो भी जैसे सॉफ्टवेयर हो गया या फिर ये सब का वर्क होता है। तो कंपनी के जैसे प्रमोटर की बात करें तो द प्रमोटर्स है 3 डेकेड टू एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री। तो जो इनके प्रमोटर हैं दोस्तों उनको 3 दशक का इनको एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो रिटर्न इक्विटी हमें अच्छा खासा इसमें देखने को मिल रहा है 19%, जो कि ठीक है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है 23% का। बात करें कंपनी में कर्ज की तो 19 करोड़ का कंपनी में कर्ज है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है लगभग 10 करोड़ के आसपास का, 9.99 लगभग 10 करोड़। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में कर्ज हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का मान लेते हैं कंपनी में कर्ज है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ठीक ठाक है 10 के आसपास का। यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो 58 है, जो कि ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये है, जो कि कम है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू 87 रुपये है। स्टॉक का प्राइस है 265, तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें महंगा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू 73 रुपये है। तो दोस्तों आप जैसे मैं कोई भी स्टॉक बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको बाई नहीं करना है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि आपको बाई नहीं करें, बस आपको स्टॉक को फोकस में रखना है। अगर 1-2 क्वार्टर आने वाले समय में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें बाई करना चाहिए, वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो स्टॉक होते हैं ये सिर्फ लर्निंग के लिए होते हैं कि FIS ने होल्डिंग बढ़ाया, उसके बाद कंपनी का क्या रिजल्ट आया या फिर कंपनी के क्या ऐसे जो बिजनेस थे या फिर क्या ऐसे जो पॉइंट्स थे जिस पे FIS ने होल्डिंग लिया। तो डेफिनेटली ये लर्निंग के लिए होते हैं ये सब स्टॉक। बाकी जो आपको जो इन्वेस्टिंग करना है वो फंडामेंटली स्ट्रांग या फिर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं हाई ग्रोथ, उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये जो स्टॉक है ये भी आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। एक बार इसमें FIS की होल्डिंग हम लोग देखते हैं कि वो कितना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसमें हमें FIS की होल्डिंग देखने को मिला है। 0% हुआ करता था FIS की होल्डिंग और अब जाके डायरेक्ट 24% का इसमें FIS का होल्डिंग आया है। बात करें DIS की होल्डिंग की तो DIS का होल्डिंग 0.06 था, अभी धीरे धीरे बढ़ के वो 0.23 हुआ है। DIS की होल्डिंग इसमें कम है, लेकिन FIS की होल्डिंग डायरेक्ट इसमें 24% का इसमें DIS की एंट्री हुई है 24% में। प्रमोटर की हिस्सेदारी है 45%, जो कि लगभग 1 साल से यही बना हुआ है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक होल्डिंग हमें 29% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक ठाक है इसमें, क्योंकि FIS की होल्डिंग आई है। लेकिन वेट करना होगा 1-2 क्वार्टर की कंपनी के परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। बाकी जैसे बात करें जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखे ही हैं
कंपनी के 1 साल के रिटर्न 19% के हैं, 6 महीने के रिटर्न माइनस में है, 5 साल के रिटर्न 103% के हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आईटी सेक्टर का कंपनी है, आईटी का भी जैसे ही आप तो समझते हैं जैसे डाउन चल रहा है, आने वाले समय में डेफिनेटली आईटी सेक्टर अच्छा करेगा और इन स्टॉक को भी ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों लास्ट कंपनी की, जो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इस स्टॉक का अभी भी कंसोलिडेटेड फेस में ही है और लगभग 2005 से कंसोलिडेटेड फेस में अप हाई चल रहा है इस स्टॉक का। और यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो अभी तक माइनस में ही रिटर्न है, 14% का निगेटिव में। 5 साल की बात करें 27% निगेटिव है, 1 साल की बात करें 20% निगेटिव है, 6 महीने की बात करें 17% निगेटिव है। तो टोटल निगेटिव में ही रिटर्न देने के बाद भी एफआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें क्यों लिया है, ये देखने वाली बात होगी। कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न्स तो कुछ इसमें मिले नहीं हैं। बात करें कंपनी का जो भी बिजनेस है, तो फार्मा बिजनेस है, डेवलपमेंट जो देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग ऑफ वेरियस एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे रिटर्न्स की, तो रिटर्न इक्विटी मात्र 1% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 5% है। बात करें कंपनी के कर्ज की दोस्तों, तो कर्ज है कंपनी में 860 करोड़ का, नेट प्रॉफिट है 27 करोड़ का। बात करें कंपनी के मार्केट कैप, तो 477 करोड़ का। इनका जो मार्केट कैप से ज़्यादा इनका डेट है दोस्तों, जो कि ये फार्मा की कंपनी है, तो डेफिनेटली कर्ज इसमें ज़्यादा हमें लग रहा है। अब यहाँ पे पी देखेंगे तो 17 का पी है, अर्निंग पर शेयर 1 है, काफ़ी हमें कम नज़र आ रहा है, पी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ को, तो 177% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फंडामेंटल्स इसके उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक ही नज़र आ रहा है। तो एफआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें क्यों लिया है, तो एक बार हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एफआईएस का दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 16% की एफआईएस की होल्डिंग इसमें आई है। यहाँ पे देखते हैं पिछला जो था जून का क्वार्टर, तो उसमें मात्र 1% था, जो कि अब बढ़ के 16% है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को फोकस में ज़रूर रखें कि एफआईएस ने ऐसा कुछ तो बात होगा कि इसमें स्टेक अपना लिया है। तो डेफिनेटली दोस्तों फोकस में रखें इस स्टॉक को। और जैसा कि ये जो कंपनी है फार्मा का बिजनेस करती है, तो दोस्तों नेक्टर लाइफ साइंस को भी फोकस में ज़रूर रखें। आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें कुछ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 8 स्टॉक, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टॉक्स की नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे स्टॉक्स और सेलेक्टेड स्टॉक आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।